नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल इंश्योरेंस के बारे में और लाइफ इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या प्लान्स होते हैं, डिफरेंट प्लान्स के बारे में और बेसिक इंश्योरेंस टर्म्स जो होते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें सो आपको हमेशा रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी नया वीडियो अपलोड हो और कोई वीडियो मिस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले समझते हैं इंश्योरेंस क्या है, होता क्या है। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? तो लाइफ इंश्योरेंस is a legal contract between insurer and insured, where insured is required to pay premium amount as per the requirement of the policy। जो भी पॉलिसी आप ख़रीद रहे हैं उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी प्रीमियम अमाउंट का जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रीमियम उसमें टाइम टू टाइम देना होता है। और इसके अगेंस्ट जो होता है, इंश्योर कंपनी जो होती है वो आपको एक सम एश्योर्ड देती है कि अगर आपके साथ कुछ घटना घट जाती है या अगर आपका जो टाइम पीरियड है इंश्योरेंस का वो अगर पूरा हो जाता है तो आपको कंपनी इतना पैसा देगी। तो इसमें एक टर्म आता है सम एश्योर्ड। तो इस टर्म को भी समझते हैं। टर्म जो है सम एश्योर्ड क्या है? सम एश्योर्ड का मीन्स होता है ये गारंटेड अमाउंट होता है कि ये पॉलिसी होल्डर को या उसके डिपेंडेंट को मिलेगा ही मिलेगा। अगर सम एश्योर्ड मान लीजिए किसी पॉलिसी में 10 लाख रुपए हैं और जिसने पॉलिसी ली है उसकी डेथ हो गई या अगर नहीं भी डेथ हुई उसकी पूरी पॉलिसी कवर, मतलब जो टाइम पीरियड था वो कवर हो गया और वो ज़िंदा भी है, तो उसमें अगर जब वो क्लेम करता है तो उसमें एक सम एश्योर्ड लिखा होता है। तो वो सम एश्योर्ड जो होता है ना वो 10 लाख लिखा हुआ है तो वो 10 लाख रुपए उसको ज़रूर मिलेंगे पूरे के पूरे। तो ये होता है सम एश्योर्ड विच इज़ अ गारंटेड अमाउंट विच पॉलिसी होल्डर गेट्स आफ्टर सम आफ्टर द पॉलिसी पीरियड गेट्स ओवर। सो बात करते हैं कुछ और टर्म्स की, जैसे कि प्रीमियम क्या होता है। प्रीमियम का मतलब होता है कि एक फ़िक्स्ड अमाउंट जो कि पॉलिसी के अंदर पहले से ही प्री डिटरमाइंड होती है और ये रिस्क के ऊपर भी डिपेंड करती है कि जो इंसान प्रीमियम देने वाला है, जिसने इंश्योरेंस लिया है, उसके ऊपर उस इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग, उसके इंश्योरेंस के नेचर के अकॉर्डिंग कितना उस पर्सन से रिस्क रिलेटेड है। जैसे अगर कोई 40-45 साल का इंसान है, उसने अगर लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो उसका जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम अमाउंट होगा वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगा। अगर कोई 18 साल का 20 साल का बच्चा है, उसने अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो उसका जो प्रीमियम अमाउंट होगा वो कम होगा। और प्रीमियम अमाउंट एक्चुअली में वो अमाउंट है जो एक पॉलिसी होल्डर कंपनी को जो भी उसका जो ड्यूरेशन होता है पे आउट का, जैसे कि साल में हो सकता है, 3 महीने पे हो सकता है, 6 महीने पे हो सकता है, उस ड्यूरेशन में उसको देना होता है, वो अमाउंट को प्रीमियम बोलते हैं। अब एक चीज़ और समझते हैं, इंश्योरर और इंश्योर्ड क्या है। इंश्योरर वो है जो कंपनी है जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, और इंश्योर्ड वो इंसान है जो इंश्योरेंस ले रहा है, जो परचेज कर रहा है पॉलिसी, वो इंश्योर्ड है। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं डिफरेंसेस के ऊपर। तो देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस प्लान्स इन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कई सारे प्लान्स आती हैं, जैसे कि एक है टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान, एक है इंडोमेंट प्लान, एक है मनी बैक प्लान, एक है यू लिव प्लान और एक है होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। तो अब समझते हैं कि इन सब में क्या क्या चीज़ें आती हैं इनके अंदर। ये क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस क्या है, इंडोमेंट क्या है, मनी बैक क्या है, इसको बारीकी से समझते हैं।
और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है इस चैनल को, इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब प्लीज़ करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें क्योंकि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो शुरू करते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान के साथ। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान ये एक्चुअली में एक ऐसा प्लान है जो एक टर्म्स एंड कंडीशन वाला प्लान होता है। इसमें होता क्या है कि जो भी इंश्योरेंस ले रहा है, जो भी पॉलिसी होल्डर है इसका, उसको उसमें एक ये पीरियड होता है कि अगर 10 साल या 15 साल जो भी उसका नेचर लिखा हुआ है उसके अंदर, जो भी टाइम पीरियड उसमें है, उस इंश्योरेंस का जो भी नेचर है उसमें जो भी टाइम पीरियड लिखा हुआ है, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर इंश्योर्ड की अगर डेथ हो जाए, कोई जो भी रीजंस की वजह से, अगर वो रीज़न उसके अंदर कवर है पॉलिसी के अंदर, तो उसको पैसा मिलता है, उसकी जो डिपेंडेंट है उसको पैसा मिलता है। और टर्म इंश्योरेंस में एक सबसे अलग चीज़ जो इसको अलग बनाती है वो ये है कि टर्म इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं तो ये टर्म इंश्योरेंस जो होता है ये आपके डिपेंडेंट को ही मिलता है। जो पॉलिसी ख़रीद रहा है उसे कभी भी टर्म इंश्योरेंस का क्लेम अमाउंट नहीं मिलता, क्योंकि इसमें यही मतलब होता है, शर्त ये होती है कि जब जो भी इंसान उस पॉलिसी को ख़रीद रहा है, अगर उसके साथ कुछ उसकी डेथ वगैरह हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है, मिस हैपनिंग कुछ हो जाती है, देन उसका जो डिपेंडेंट है उसको वो पैसा मिलता है। तो मेरे हिसाब से आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस को अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इंडोमेंट प्लान। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी चीज़ों को देख रहे होते हैं कि मैं इंश्योरेंस तो ले रहा हूँ, लेकिन मुझे ना ऐसा इंश्योरेंस लेना है जिसमें मुझे एक ऐसा इंश्योरेंस मिल जाए जहाँ पे मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी मेरा काम हो जाए और मुझे लाइफ कवर भी मिल जाए। तो ये एक इंडोमेंट प्लान एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान होता है जहाँ पॉलिसी होल्डर को एक लाइफ कवर भी मिलता है और साथ साथ उसमें जो प्रीमियम वो भर रहा है, जो प्रीमियम अमाउंट वो डालता है, उस प्रीमियम का एक पार्ट उसके इंश्योरेंस कवर में चला जाता है और एक पार्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है, कई सारी जो चीज़ें, जैसे कि अगर कुछ मान लो, अगर आपने कोई एक प्लान ख़रीदा इंडोमेंट प्लान, तो उस प्लान के अकॉर्डिंग मान लो अगर 10,000 रुपये आपका प्रीमियम अमाउंट है, तो उसमें से 5,000 रुपये जो है आपके लाइफ कवर में चले जाएंगे और 5,000 जो है वो इन्वेस्टमेंट्स में चले जाएंगे। तो जो आपकी कंपनी है वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान्स में कवर उसको मतलब इन्वेस्ट करती है। एक होता है मनी बैक प्लान। तो मनी बैक प्लान में हम ये देखते हैं कि वो जस्ट एक इंडोमेंट प्लान की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या है कि एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए लॉकिंग पीरियड होता है और उसके बाद जैसे मान लीजिए अगर आपने 15 साल के लिए कोई इंडोमेंट प्लान लिया, तो आपको 5 साल के बाद एक फ़िक्स्ड अमाउंट कंपनी देती है और फिर 10वां साल जब कंप्लीट होगा तो आपको फिर से एक अमाउंट दिया जाएगा। और जब 15 साल पूरे हो जाएंगे, पूरा प्लान कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको बोनस भी जो उस पर मिला और जो सम एश्योर्ड था वो भी मिलेगा। सम एश्योर्ड आपको पता है, जो कि कंपनी ने आपको वादा किया है, गारंटी दी है कि मैं इतना दूंगा, वो पैसा भी इसमें मिलेगा और प्लस आपको उस पर बोनस जो आपने अर्न किया है वो बोनस भी मिलेगा। तो ये होता है मनी बैक प्लान। एक होता है यूलिप, इसको बोलते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इस प्लान में क्या होता है कि कुछ पैसा जो है प्रीमियम का वो आपको आपके लाइफ कवर में डाल दिया जाता है और कुछ सिक्योरिटीज़ में डाल दिए जाते हैं। यहाँ पे आपके लिए कंपनी कुछ सिक्योरिटीज़ खरीदती है। इससे क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि 5 साल के लिए एक लॉक इन पीरियड होता है, जो मतलब आप उसको फिर निकाल नहीं सकते 5 साल से पहले, और 5 साल के बाद आप उसमें से थोड़ा थोड़ा विड्रॉ भी कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉवल इसमें अलाउड होता है 5 साल के बाद।
और ये सबसे बेस्ट होता है आपके फ्यूचर को भी मतलब फ्यूचर में फाइनेंशियल हेल्प्स वगैरह करता है आपको, क्योंकि 5 साल के बाद जब आप इसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल भी सकते हो, प्लस आपको जो जिन सिक्योरिटीज़ में कंपनी इन्वेस्ट करती हैं वहाँ से जब आपका रिटर्न आता है तो वो आपको बहुत ही बेनिफिट देता है। अब बात करते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस के लिए। तो होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान में क्या है कि जनरली होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान वो प्लान है जहाँ पर हम अपने आप को पूरे लाइफ, जब तक हमें प्लान लेना है तब तक के लिए हम प्रीमियम भरते रहेंगे। मान लो अगर मुझे अपनी, मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी ज़िंदगी अपने आप को लाइफ इंश्योरेंस से कवर रखूँ, तो मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा तब तक प्रीमियम देता रहूँगा, और जब तक मुझे रिक्वायर्ड है, जब तक मुझे नीड है, तब तक मैं उसको प्रीमियम को भरता रहूँगा। तो वो हो गया वो हो गया होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। अब आते हैं जनरल इंश्योरेंस क्या होता है। तो जनरल इंश्योरेंस में मतलब कई सारे टाइप्स होते हैं इसके, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, मोटर इंश्योरेंस हो गया, क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, फायर इंश्योरेंस हो गया। ये सब आपको जनरल इंश्योरेंस के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लान्स। और अब बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में जो डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं मैच्योरिटी से, बेनिफिट ऑफ मैच्योरिटी। तो जो लाइफ इंश्योरेंस है उसमें जनरली 10 से 20 ईयर्स का एक मैच्योरिटी पीरियड होता है। मतलब कि आपने पॉलिसी 15 साल के लिए लिया, तो 15 साल जब हो जाएंगे तो वो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और फिर आपको जो भी उसमें बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, उसमें सिर्फ ये होता है कि आपको जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जिस पीरियड के लिए आपने ले रखा है, उस पीरियड के अंदर अगर कोई लॉस हो जाए, जिस चीज़ को आपने इंश्योर किया था, उसका अगर कोई उसमें कुछ डैमेज आ जाए या कुछ भी फिनेंशियल लॉस हो जाए, थेफ्ट हो जाए, तो आपको उस पर कवर मिलता है। तो मैच्योरिटी नहीं होती है इसमें जनरल इंश्योरेंस में। अब आप बात करते हैं प्रीमियम के ऊपर। तो प्रीमियम का क्या है कि जो प्रीमियम अमाउंट होता है वो जनरल इंश्योरेंस में एक ही बार में आप, मतलब मान लीजिए आपने 1 साल के लिए अपनी गाड़ी का, अपनी कार का इंश्योरेंस कराया, तो वो 1 साल, या अपने बाइक का इंश्योरेंस 1 साल के लिए अगर जैसे लिया, तो आपने एक बार में ही पूरा प्रीमियम भर दिया। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपने अगर 20 साल के लिए अगर लाइफ इंश्योरेंस लिया, तो आप हर साल उसका प्रीमियम भरते हो, धीरे धीरे छोटा छोटा अमाउंट भरते जाते हो। कुछ कुछ प्लान ऐसे होते हैं जहाँ पे 3 महीने में या 6 महीने में भी भरने के लिए होता है। तो आपको डिफरेंट टाइम्स में वो भरने का, प्रीमियम भरने का रहता है उसमें। अब आगे बात करते हैं पॉलिसी ड्यूरेशंस के ऊपर। तो जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो जनरली लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस होता है, और जनरल इंश्योरेंस जो होता है वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। अब बात करते हैं सेविंग्स के ऊपर। तो सेविंग लाइफ इंश्योरेंस जो होता है एक सेविंग लाइफ कवर तो देता ही है, साथ साथ सेविंग के रूप में हम उसे देख सकते हैं। जैसे कि कई बार हम अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए भी माँ बाप जो होते हैं वो लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं कि जब 10 साल 15 साल का बच्चा जो है, जब वो हायर स्टडीज़ के लिए जाएगा, तब हमारे पास ये इंश्योरेंस का जो प्रीमियम का हम जो इंश्योरेंस दे रहे हैं, लिए हैं, उससे जो हमें अमाउंट मिलेगा, सम एश्योर्ड जो मिलेगा और बोनस जो मिलेगा, उससे हम अपने बच्चों की पढ़ाई वगैरह करा सकते हैं। तो या लड़कियों की शादी वगैरह जो होती है, उस सब भी में बाहर, मतलब जैसा आपने प्लान ले रखा है, जैसा इस पे रिटर्न आने वाला है, उस हिसाब से तो आप देखेंगे तो एक सेविंग का काम भी वो करता है। लेकिन जो ये लॉन्ग टर्म, जो ये जनरल इंश्योरेंस होता है, उसमें ये चीज़ नहीं होती। जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपने बस किसी जैसे अपनी कार का इंश्योरेंस करा रखा है, अगर कार में कुछ डैमेज होता है कोई, और अगर वो प्रोटेक्शन अगर आपके इंश्योरेंस प्लान के अंदर कवर है, तो आपको उस लॉस के अगेंस्ट फिनेंशियल जो लॉस हुआ उसको कवर कर देती है कंपनी, और आपको आपकी गाड़ी जो है वो बनाकर आपको मिल जाता है। आपको उसके लिए पैसा नहीं देना पड़ता उस समय बनाने के लिए। तो ये जो है मेनली जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में डिफरेंस है। और एक और बहुत ही अच्छा डिफरेंस ये है कि जनरल इंश्योरेंस जो है वो, उसमें कई सारे ऐसे पार्ट्स हैं
कई सारे प्लान्स ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा आपको इन्फोर्स्ड हैं कि आपको वो लेना ही है। जैसे कि मोटर इंश्योरेंस जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया हुआ है कि आपको लेना ही लेना है। वो अगर आप लेंगे नहीं तो गाड़ी आप चला ही नहीं सकते, क्योंकि वो इलीगल एक्ट हो जाएगा। और लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के लिए आपको कंपनी या गवर्नमेंट कोई नहीं बोलती कि आपको लेना ही लेना है। ये आपके ऊपर, खुद के ऊपर डिसीज़न होता है कि आपको लेना या नहीं लेना है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, जितना हो सकता है उतना शेयर करें। अपने दोस्तों में, फैमिली को, फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक करना ना भूलें।